वेलकम टू CBSE नॉलेज हब। क्लास 10 DOE सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के हम सपोर्ट मटेरियल करेंगे, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 में ऑल डेसिमल नंबर, सब डेसिमल नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, सी रियल नंबर होगा या डी इंटीजर होगा। सो देखो, डेसिमल नंबर जो होता है वो तो इरेशनल नंबर नहीं होता। इंटीजर और रैशनल नंबर यानी कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, इंटीजर यानी कि जो प्लस माइनस दोनों में ही हो जाता है। सो हम क्या लिखेंगे? रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में इंटीजर भी आ जाता है और रैशनल नंबर भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दिस नंबर ऑलवेज एंड विद द डिजिट 6? इसमें से कौन सा चार ऑप्शन है? 4 एंड, 2 एंड, 6 एंड, 8 एंड। सो इनमें से कौन सा आंसर होगा जिसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 ही होगा? लेट्स सपोज 4 एन लिखते हैं, रफ में करके देखते हैं एक बार। 4 एन लेते हैं हम। अगर n का पावर 1 होता है तो इसका आंसर क्या होगा? 4 टू पावर 1 इज 4। इफ n का पावर 2 होता है, 4 टू द पावर 2 इज 16। लास्ट डिजिट 6 है, बट यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 है। इफ n की पावर 3 होता है, 4 की पावर 3, देन 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 4। सो लास्ट डिजिट 4, बट हमें लास्ट डिजिट क्या चाहिए? हमेशा 6 ही चाहिए। सो 4n तो नहीं हो पाएगा। 2n का करके देखते हैं। इफ 2n में n का पावर 1 है, सो 2 की पावर 1 इज 2। इफ n का पावर 2 होता है, 2 की पावर 2 इज 4। सो देखो यहाँ पर तो लास्ट डिजिट हो ही नहीं रहा। 6n का देखते हैं। 2n भी कैंसिल होगा। 6n का क्या होगा? अगर n का पावर 1 है, सो 6 1 जा इज 6। इफ n की पावर 2 है, 6 की पावर 2 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 36। इफ n की पावर 3 है, यानी कि 6 की पावर 3 है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा? 216। सो देखो, हमेशा हमारा लास्ट डिजिट 6 हो रहा है, तो हमेशा हमारा लास्ट डिजिट किस में होगा? 6 में ही होगा। अगर 8 का n देखो, 8 का 1 क्या होगा? 1, 8 ही होगा। 8 का 2 क्या होगा? 64। सो ये भी नहीं होगा, लास्ट डिजिट 4 है, तो हमेशा हमारा आंसर क्या होगा? 6n। नेक्स्ट है, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 प्लस 21। आपको ध्यान कहाँ देना है कि प्लस के बाद कौन सा नंबर लिखा है और उसका फैक्टर कौन सा है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 7 जो है वो इसका फैक्टर है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 प्लस 7 3 जा इज 21। सो यहाँ पर हमारा प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर कौन सा है? 7। सो यहाँ पर लिखेंगे हमारा जो प्राइम फैक्टर होगा वो हमारा 7 ही होगा। सो प्राइम फैक्टर इक्वल टू 7। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द फॉर्म इन विच एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट। देखो, जो भी ऑड इंटीजर है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी एसे वेरिएबल। हमें टी को वेरिएबल लेना है। तो आपको पता है कि हमेशा जो 2, लेट्स सपोज 2 टी है, 2 से टी का वैल्यू अगर 1 होता है, इफ टी का वैल्यू 1 होता है तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। इफ टी का वैल्यू 2 होता है तो 4 होगा। इफ टी का वैल्यू 3 होता है तो वो 6 होगा। 2t यानी कि ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा? हमें +1 करना होगा या तो -1। देखो, अगर 2t + 1 यानी कि 2 + 1 क्या होगा? 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7। सो ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो 2t - 1 करो। सो हमारा आंसर क्या होगा? 2t + 1 और 2t - 1। बाय दिस इक्वेशन, बाय दिस वेरिएबल वी कैन रिप्रेजेंट ऑड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लीस्ट नंबर। आपको वो लीस्ट नंबर निकालना है विच इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 1 और 10 भी इंक्लूड होगा। लीस्ट नंबर यानी कि आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? 1 से 10 तक सभी नंबर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सबका आपको एलसीएम निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। टू से करते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 7, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10।
अगेन 2 से करते हैं। और एक बार 2 से होगा। अब 3 से करते हैं। देखो 3 1 जा यहाँ पर होगा, 3 3 जा 9। जब तक हमें नीचे 1 नहीं आता तो हमें तब तक एलसीएम करना होगा। अगेन और एक बार 3 से करना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमें 5 से करना होगा। 5 यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। लास्ट हमें 7 से करना होगा। सो यहाँ पर हमारा एलसीएम खत्म होता है। ओके, सो हमें कौन कौन सा नंबर मिला देखो। यहाँ पर 3 टाइम्स 2 मिला है, 2 टाइम्स 3, एक बार 5, एक बार 7। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सो 3 टाइम्स 2 क्या होगा हमारा, 8 होगा। 3 मल्टीप्लाई 3 9 एंड 5 7 जा इज 35। जब हम ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2520। सो हमारा लीस्ट नंबर जो चाहिए था हमें, लीस्ट नंबर क्या होगा 2520, जो सभी चीज से डिविजिबल हो जाएगा। Okay, now question number 16. The number 525 and 3000 are divisible by 3, 5, 15, 25, 75. जो ये 525 और 3000 जो है ये सभी नंबर से डिवाइड होगा। What is the HCF of 525 and 3000? So ये 525 और 3000 का HCF क्या होगा। देखो यहाँ पर हमें गिवन ही है, यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स है, तो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा 75। सो हमारा HCF भी क्या होगा 75। सो HCF विल बी 75 as given the highest factor, as given it is the highest factor. Okay, question number 17. What is x ratio y in the given factor tree? पहले तो हमें ये x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है, उसके बाद हमें रेशियो निकालना है। सो देखो 35 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा 7। सिंपल 5 7 जा 35। सेम x का वैल्यू कैसे निकालने के, 2 इंटू 210 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 210 इज 420, 420। सो हमारा x का वैल्यू क्या है 420 और y का वैल्यू क्या होगा हमारा 7। सो हमें x रेशियो y निकालना है, यानी कि x का रेशियो क्या होगा 427। अब रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सो 420 बाई 7 को सिंपलेस्ट करते हैं, 7 1 जा 7, 7 60 जा इज 420। सो हमारा जो रेशियो होगा 16:1। सो इट इज आवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट 12 and cannot end with the digit 0 or 5 for any natural number. सो देखो हमें ऐसा शो करना है कि 12 का पावर एन यानी कि एन का पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी वैल्यू हो जाए, उसका जो आंसर होगा उसका जो लास्ट डिजिट 0 और 5 से तो ख़त्म नहीं होगा। सो अगर देखो हमें 12 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो उसमें 0 और 5 आता है कि नहीं वो देखेंगे। अब आंसर देखो 12 अगर हम लिखते हैं, 12 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सो हमें फैक्टर में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 टाइम्स 2 मिल रहा है और एक बार 3। बट हमें अगर लास्ट डिजिट 0 चाहिए यानी कि तो हमें फैक्टर में 2 और 5 आना ही चाहिए। यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, सो 0 तो नहीं आ सकता। ओके, और एंड टू एंड विथ 5, और अगर लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए तो एक 5 का भी नंबर तो जिक्र होना चाहिए, एक बार तो 5 आना ही है, लेकिन यहाँ पर कभी भी 5 नहीं आएगा। 12 का जब प्राइम फैक्टर निकालोगे वो प्राइम फैक्टर है 5 नहीं आएगा। सो अगर 5
नहीं आता है और 2 और 5 दोनों नहीं होता है तो हमें लास्ट डिजिट 0 और 5 से कभी भी एंड नहीं होगा. सो 12 एंड कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 और 5. Number 19. What is the smallest number by which √5 minus √3 is to be multiplied? ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ले कि जब हम मल्टीप्लाई करें उसे तो हम सो दैट वी कैन ऑब्टेन रैशनल नंबर. ऑल्सो फाइंड द नंबर सो ऑब्टेन. और हमने जो आंसर निकाला उसको भी निकालना होगा. तो देखो अगर आप ध्यान दो तो ये a माइनस बी है. सो हम a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं. देखो a माइनस बी और a प्लस बी का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हम रैशनल नंबर ऑब्टेन कर पाएंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ला के रैशनल नंबर ला सकेंगे. तो देखो a हमारा है √5 और b हमारा है √3. सो हम अगर स्मॉलेस्ट नंबर हम ले लेते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर इज √5 प्लस √3. क्योंकि यहाँ पर √5 माइनस √3 है तो हम √5 प्लस √3 लेंगे सो दैट हम रिक्वायर्ड नंबर ला सके. तो रिक्वायर्ड नंबर होगा रिक्वायर्ड नंबर a माइनस बी a प्लस बी. मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर. सो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3. सो 5 माइनस 3 इज 2. सो आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 2. क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड वन रैशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5. आपको एक रैशनल नंबर निकालना है और एक इरेशनल नंबर निकालना है √2 और √5 के बीच में. सो √2 का जो हमारा वैल्यू है वो होता है 1.414. ओके. और √5 का जो वैल्यू होता है वो होता है अप्रॉक्स 2.36. सो अगर रैशनल नंबर निकालना है आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो. 1.4 और 2.3 के बीच से आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो. लेट्स सपोज मैं 1.8 लेती हूँ तो ये रैशनल नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग भी है. और इरेशनल नंबर अगर चाहिए तो इरेशनल नंबर के लिए हमें एक फॉर्म सीखा है क्लास 9th में कि 1.808 ये जो जीरो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं होगा और ख़त्म भी नहीं होगा. सो 00 था, अब 0008 लिखेंगे. 4 times 08 ऐसे ही ये चलता जाएगा. ओके. सो एक रैशनल नंबर होगा 1.8, एक इरेशनल नंबर होगा ये वाला. आप 1.8 की जगह कुछ भी ले सकते हो. आप 2.1 ले सकते थे, 1.9 ले सकते थे. मतलब 1.4 से 2.3 के बीच आप कुछ भी ले सकते हो. ओके. क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.